Hello dear students, how are you all? Today I will teach you chapter number 11, Sunita in space. तो here you can see I draw a solar system. मैंने क्या ड्रॉ की? एक सोलर सिस्टम ड्रॉ की, ठीक है, हमारी खुद की. But the name of the lesson is a Sunita in space. But who is Sunita? ये सुनीता कौन है? That we discuss later on. Before starting this entire story, let's discuss our solar system. तो देखो सोलर सिस्टम जैसे कि हमारी फैमिली की खुद की सिस्टम होती है, ठीक है. जैसे लाइक आपका कोई भी फैमिली हो, ठीक है, तो आपके अंकल होते हैं, आंटी होती है, मदर फादर, ग्रैंडफादर होते हैं, ग्रैंड मदर होती है, ठीक है, ब्रदर सिस्टर. वैसे ये सन का खुद का एक फैमिली है जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, ठीक है. तो यहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स ऑलमोस्ट मैंने इंक्लूड कर दिए हैं. तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सोलर सिस्टम कहाँ होती है? सोलर सिस्टम वेयर इट इज लोकेटेड ऑन द अर्थ. नहीं, अर्थ पे तो नहीं होती है, तो कहाँ पे होगी? इन द स्पेस. स्पेस में होती है. आया समझ में? स्पेस. व्हाट इज स्पेस? स्पेस कहाँ है? अब तो आप स्काई में ऊपर 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 देखते हो, ठीक है, एकदम ऊपर, तो आपको क्या दिखाई देता है? सन, मून, ठीक है. फिर ऐसे भी प्लैनेट है जो आप रात को देख सकते हो, ठीक है. इवन विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप यू कैन ऑब्जर्व डिफरेंट प्लैनेट्स. ओके, तो स्पेस जो कहाँ है? स्काई में है. वेयर देयर इज नो एनी काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर. कोई एटमॉस्फेयर वहाँ पे नहीं है. जैसे कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर ना, गैस है, ऑक्सीजन गैस है, तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा. एकदम ब्लैकनेस और डार्कनेस होती है. आया समझ में? दैट इज अ स्पेस. देन अवर सोलर सिस्टम. अब ये सोलर सिस्टम क्या डायरेक्टली स्पेस में है? यस, इट इज राइट, दैट इज सिचुएटेड इन प्लेस, आई मीन स्पेस, बट मिल्की वे दैट इज अवर गैलेक्सी. स्पेस में बहुत सारी गैलेक्सी है बेटा. आप गूगल पे देखोगे तो आपको गैलेक्सी की फिगर, इवन आपने देखी भी होगी गैलेक्सी, ठीक है. तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे. द नेम ऑफ द गैलेक्सी इज मिल्की वे, ठीक है. तो वो मिल्की वे के अंदर ये पूरी जो फैमिली है वो वहाँ पे रहती है. आया समझ में? तो दिस इज अवर सन. ये क्या है? हमारा सन. सन इज अ स्टार. सन क्या है? एक स्टार है, कोई प्लेनेट नहीं है, ठीक है. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लैनेट्स. देखो यहाँ पे कौन से कितने कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, बट आप बोलोगे मैम प्लूटो को तो एक्सक्लूडेड कर दिया है. दैट इज अ राइट थिंग. प्लूटो इज नाउ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द प्लैनेट. ओके, बिकॉज वो बहुत छोटा था और बहुत ही दूर था, तो और अदर रीजन की वजह से उसको क्या कर दिया है? एक्सक्लूडेड. बट वी हैव टू मेंशन ना कि पहले तो वो था प्लैनेट, ठीक है. तो दैट्स व्हाई आई ऑल्सो ड्रॉ प्लूटो. तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट मर्क्यूरी. फर्स्ट पोजीशन पे जो सबसे नजदीक है, दैट इज अ वेरी नियर टू दी सन. द नेम ऑफ द प्लैनेट इज मर्क्यूरी. ओके, हियर वी विल नॉट गो डीपली, even we will not explain each and every planet into deeply. Okay, we will only go to deeply about our earth only. सेकेंड इज विनस, ठीक है. मर्क्यूरी से दूर बाजू में कौन है? विनस है, जो सन से थोड़ा दूर है. थर्ड पोजीशन पे कौन आता है? अवर अर्थ. ओके, थर्ड नंबर पे कौन है? अर्थ है. देन उसके बाद कौन है? इसके पीछे कौन सा प्लैनेट है? मार्स है हमारा. ओके, मंगल बोलते हैं जिसको. देन जुपिटर. देखो आप सोचो कि जुपिटर मैडम ने बड़ा ड्रॉ किया है, बिकॉज इट इज वेरी बिग इन साइज, ह्यूज साइज है. ऐसा बोला जाता है कि इफ वी टुगेदर आई थिंक 200 मोर देन 200 अर्थ वन जुपिटर विल बी मेक. यानी 200 से भी ज़्यादा अर्थ आप इकट्ठा करते हो तब जाके जुपिटर बनता है. इतना बड़ा है जुपिटर, ठीक है. काफ़ी लैंड मास उसका काफ़ी ज़्यादा है. उसके बाद है सैटर्न. देखो सैटर्न की उसकी रिंग भी आपको मैंने एक साइड से ड्रॉ की है. ओके, देन यूरेनस है जहाँ पे सनलाइट बहुत ही कम पहुँचती है, ठीक है. और यूरेनस, नेपच्यून जहाँ पे क्या होता है बेटा, क्योंकि वो सन से काफ़ी दूर है,
ठीक है, फार फ्रॉम द सन, दैट्स वाई उसका एटमोसफेयर सब बोलते हैं कि बहुत ही कोल्ड है वहाँ पे, ठीक है, ठंडा एटमोसफेयर है। देन आता है हमारा नेपच्यून, छोटा सा है, ठीक है, और लास्ट में कौन है, प्लूटो, दैट इज एक्सक्लूडेड, ठीक है, साइंटिस्ट ने उसको बाहर निकल दिया है। तो ये तो हमने सारे प्लैनेट्स के नेम देखे। अब इसको लाइन वाइज हमें याद रखना है, तो मैं आपको एक फॉर्मूला देती हूँ जो आपको याद रखना है। M यानी माई, V यानी वेरी, E यानी एक्साइटेड, M यानी मदर। माई वेरी एक्साइटेड मदर, J यानी जस्ट, ओके, S यानी सो, U यानी अस, N यानी नूडल्स। इसको हमें काउंट नहीं किया है। माई वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, ओके। तो आप ये जो फॉर्मूला याद रखोगे तो आप हर एक प्लांट का नाम आप लाइन वाइज जो उसका नंबर है वैसे आप क्या कर पाओगे, लर्न कर पाओगे। वैसे आप डायरेक्टली करेंगे तो भी नो प्रॉब्लम, बट ये थोड़ा इजी रहेगा, अंडरस्टूड। अगेन, माई वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट सर्व अस नूडल्स, ओके। सो यहाँ पे मैंने प्लांट तो आपको शो किए हैं, इसके अलावा भी आपको बहुत सारा ऐसे छोटी छोटी चीज़ आपको दिखाई दे रही है। कौन सी छोटी छोटी चीज़, ये स्टार, ठीक है, बोलते हम उसको स्मॉल, छोटे, वो छोटे नहीं है, ठीक है, वो हमसे क्या है, काफ़ी दूर होते हैं, इसलिए वो छोटे दिखाई देते हैं। समझ में आया? बाकी इट इज़ वेरी ह्यूज इन साइज, इवन वो सन से भी बड़े होते हैं, आया समझने। नाउ एस्टेरॉइड्स, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एस्टेरॉइड्स, मैंने ऐसे कुछ भी ऐसे लाइक स्टोन जैसा ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो ये है एस्टेरॉइड्स, जो कहाँ पे है, कोई भी दो प्लेनेट जो होते हैं उसके जो बीच में जो स्पेस होती है ना, वहाँ पे वो एस्टेरॉइड्स घूमते रहते हैं, अंडरस्टूड। देन कॉमेट्स, देख के आपको पता था कि कॉमेट्स यानी एक स्टार है, ठीक है, इसके आप क्या देख सकते हो, टेल। तो एक्चुअली ये स्टार है, ये स्टार नहीं होता है, ठीक है, वन टाइप ऑफ एक आइज होता है, फिर वो धीरे धीरे बर्न होगा तो ऐसे आपको ये ऐसी पूंछ आपको दिखाई देती है, और दैट ऑलवेज मूव्स अराउंड दी सन, ऐसा बोला जाता है, अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर सोलर सिस्टम, और उसकी ये पूरी की पूरी फैमिली है, ठीक है। नाउ लेट डिस्कस अबाउट अवर अर्थ, ठीक है। अब ये जो सुनीता है वो कहाँ पे गई थी, स्पेस में गई थी, तो उसने स्टार्टिंग कहाँ से किया होगा, अर्थ से ही, वो अर्थ पे ही रहती है ना, और कहाँ पे गई थी, वो स्पेस में गई थी। सो अवर अर्थ, among this all the planets life is only possible on earth, कोई भी प्लेनेट पे लाइफ नहीं है, ठीक है, सिर्फ अर्थ के ऊपर ही लाइफ हुई है पॉसिबल, अंडरस्टूड। मर्क्यूरी पे नहीं है, वीनस पे भी नहीं है, मार्स, जुपिटर, ये सब के बारे में देखना, उसका एनवायरनमेंट वेरी हार्श एनवायरनमेंट, टोटली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, अनदर गैस है ना, बट अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो पाई, ठीक है। तो अर्थ क्या है, हमारा प्लेनेट है जिसके ऊपर हम रहते हैं, ठीक है, हमारी मदर नेचर है। तो इसके ऊपर लाइफ क्यों पॉसिबल हो पाई, क्योंकि डिस्टेंस फ्रॉम द सन इट इज एग्जैक्ट प्रॉपर पोजीशन, उसकी पोजीशन की वजह से उसकी लाइफ क्या होगा बेटा, पॉसिबल हो पाई, अंडरस्टूड। सो लेट डिस्कस अबाउट नाउ आवर लेसन नंबर 11, सुनीता इन स्पेस। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको जो डिस्टेंस आपको बोला था, तो अर्थ इज फार फ्रॉम, ऐसा बोला जाता है कि 149.6 मिलियन किलोमीटर वो उतनी दूर है सन से, अंडरस्टूड। सोचो मिलियन में आंसर है, ठीक है। सो ये है हमारी अर्थ। अब हमें इन दिस लेसन वी विल नॉट डिस्कस अबाउट द अर्थ, नॉट इन डीपली बट लाइक अ ज्योग्राफी, ठीक है, हम ज्योग्राफिक स्टडी हम उसका करेंगे, और इवन सुनीता की स्टोरी भी हम ये लेसन में एक्सप्लेन करेंगे, ओके। सो
Okay, students, now let's start our lesson. Sunita in space. Okay, so first topic is what is the earth really like? अर्थ कैसे दिखती है? तो थोड़ी मिनट के बाद मैं आपको अर्थ भी दिखाऊंगी. आप सोचेंगे कि मैडम अर्थ कैसे दिखाएंगे? तो आई विल सी यू. ओके, तो वेट एंड वॉच. तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. उजेरा एंड शामिर आर प्लेइंग विद द ग्लोब. ये ग्लोब क्या है? आपने देखा है कभी ग्लोब? स्मॉल स्टैंडर्ड में शायद पढ़ा होगा या फिर देखा होगा. तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? ग्लोब के साथ खेल रहे हैं. While they play, they are talking to each other. वो दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं. उजेरा, do you know that Sunita Williams is visiting our school tomorrow? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हु इज सुनीता विलियम? सुनीता विलियम कौन है? शी इज, वो क्या है? एन एस्ट्रोनॉट है. नहीं, वो एस्ट्रोनॉट है. अभी एस्ट्रोनॉट क्या होता है? जो स्पेस में जाता है, स्पेस शटल में बैठ के, ठीक है, और वो क्या स्टडी करते हैं? डिफरेंट प्लैनेट्स की पोजीशन है, स्पेस में क्या चल रहा है, ठीक है, मेटेओराइट्स है, कौन सा नज़दीक आने वाला है, इवन एवरीथिंग, ठीक है, ये सब कुछ वो क्या करते हैं? उसके बारे में स्टडी करते हैं. वो होते हैं एस्ट्रोनॉट. I have heard that she has spent more than 6 months in the space. क्या सुना है सुनीता विलियम्स के बारे में? कि वो 6 महीना रह के आई है, ठीक है, स्पेस में. शामिर, look at the globe. Look here is America, Africa. Hey, where is the space? अब मैं आपको बताऊंगी ग्लोब. तो ये क्या बोल रहा है कि देखो अमेरिका है, अफ्रीका है, बट यहाँ पे स्पेस क्या है? स्पेस कहाँ है? ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं हमारा ग्लोब. बट उसके पहले मैं आपको दिखाऊंगी सुनीता विलियम्स का फोटो. दिखा कि सुनीता विलियम्स कौन है. ठीक है, सो हियर शी इज सुनीता विलियम. देखो उसने कपड़े भी वैसे पहने ना. शी इज एन एस्ट्रोनॉट. अब देखो, अब ध्यान से देख लो इसका फोटोग्राफ, आपको पता होना चाहिए. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द ग्लोब. ये ग्लोब है. हम अर्थ को तो शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट ये ग्लोब के ऊपर आप ईच एंड एवरी कंट्री, कौन से एग्जैक्ट लोकेशन पे है, आप ये बता सकते हो और देख भी सकते हो. ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमारा इंडिया देखेंगे. तो देखो ये है हमारा इंडिया. यहाँ पे दिखाई दे रहा है भारत लिखा है. भारत का मीनिंग क्या होता है? इंडिया है. ओके, फिर देखो अब चीन वगैरह ऊपर भी है. अंडरस्टूड? तो ये सारी के बहुत सारे कंट्रीज यहाँ पे है. तो हम ईच एंड एवरी कंट्री में कांट डिस्कस. ओके, जो हमारा इंडिया था वो मैंने आपको दिखाई दिया. अब देखो आपको ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है, दिस और ब्लू पार्ट्स. तो ये ब्लू पार्ट्स क्या है? आपको पता है ये ब्लू पार्ट्स क्या है? ये वाटर है. ग्लोब के ऊपर, इवन अर्थ के ऊपर भी जब सुनीता ने स्पेस में जाके देखा तो उसको कोई ऐसा कंट्री नहीं दिखाई दे रहा था कि भाई इंडिया का स्ट्रक्चर ऐसा है. फिर आप देखो यहाँ पे अमेरिका लिखा है तो उसका ऐसा पार्ट है. उसको वैसा कोई कंट्री शो नहीं हो रहा था. She only able to watch on the blue part and green part and plus a yellow part. ठीक है, तो ये ब्लू पार्ट का मीनिंग क्या है? यहाँ पे सारा का सारा वाटर है. फिर आप देखोगे यहाँ पे ग्रीन पार्ट है. ये ग्रीन पार्ट क्या होगा? यहाँ पे फॉरेस्ट होगा, जंगल हो सकता है. समझ में आया? फिर ये जो येलो वाला पार्ट है उसको हम क्या बोल सकते हैं? लैंड पार्ट. यहाँ पे क्या होगी? लैंड होगी. सो दिस इज आवर ग्लोब. अब देखो यहाँ पे ये जो ग्लोब है उसकी पोजीशन आप देखो, ये ऐसे नहीं होगा. ठीक है, उसकी पोजीशन ऐसे. सी अवर अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड यानी झुकी हुई है. आप देख सकते हो हमारी अर्थ झुकी हुई है यहाँ पे. ओके, तो सी अवर अर्थ इज स्लाइटली टिल्टेड, वो झुकी हुई है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं है. और हमारे अर्थ का जो शेप है उसको स्फीयर शेप बोलेंगे. कौन सा शेप बोलेंगे? स्फीयर. अब आप सोचोगे कि ये ऊपर वाला पार्ट दैट इज ए नॉर्थ पार्ट, नीचे वाला पार्ट ये साउथ पार्ट होगा. ठीक है, तो नॉर्थ पार्ट पे क्या होता है? ओनली स्नो होगा, बहुत सारा स्नो बर्फ होता है जहाँ पे सनरेज बिल्कुल भी नहीं होती है. ठीक है, देन बॉटम पार्ट, तो यहाँ पे जो कंट्री होगे तो क्या ये कंट्री नीचे नहीं गिर जाते होंगे? ऐसा क्वेश्चन भी है
इवन यहाँ पे देखो उत्तर अटलांटिक महासागर, ठीक है, दैट मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ओशियन लिखा है, ठीक है। तो ये जो वाटर है, तो आपको कभी ऐसा लगा कि वाटर नीचे क्यों नहीं गिर जाता है ऐसे नीचे? नो, इसका भी रीजन है दैट थिंग वी विल डिस्कस लेटर ऑन, क्यों ये पानी नीचे नहीं गिर जाता है। इवन नीचे जो बॉटम पे जो भी कंट्री, जो भी पार्ट है, वो नीचे क्यों नहीं गिर जाते हैं? तो ऐसा नहीं होता है, इसका शेप स्फीयर है, फिर भी हम आसानी से हम रह सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम ऑफ फॉलिंग फ्रॉम द अर्थ। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर अर्थ। यहाँ पे मैं आपको बीच में देखो, ये आपको जो सेलो टेप दिख रही है, ठीक है, क्यों यहाँ पे ऐसे लगाई है? डू यू नो? बिकॉज दिस इज अवर इक्वेटर। ये क्या है? हमारा इक्वेटर, जो बीच में से पार्ट पास होता है, जो अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट को डिवाइड करेगा, दैट इज द नॉर्थ हेमिस्फीयर, एंड जो नीचे वाला होगा वो साउथ हेमिस्फीयर। तो ये होता है इक्वेटर, जो एग्जैक्टली बीच में से पास होगा। इवन हमारे अर्थ का आप शेप देखो, तो बीच में से ये वाले पार्ट में से वो कैसी है? बल्गिंग, यानी फूली हुई है। और यहाँ ऊपर वाला पार्ट देखो, उसका कैसा है? फ्लैटन, यानी चपटी है। समझ में आया? बीच में से वो फूली हुई है और ऊपर से वो थोड़ी सी चपटी है। अंडरस्टूड? फ्लैटन बोलेंगे उसको। सो दिस इज ऑल अबाउट दी ग्लोब। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है अबाउट दी ग्लोब। ओके, तो केयरफुली उसको फिर से आप घर पे एक बार देखना। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर लेसन, व्हाट इज अवर अर्थ रियली लाइक। तो मैं थोड़ा देखा था कि स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, ठीक है। तो अब देखते हैं उजेरा, डू यू नो दैट सुनीता विलियम इज विजिटिंग अवर स्कूल टुमारो? हुई थी ना बात हमारी कि सुनीता विलियम क्या करने वाली है? हमारी स्कूल में आने वाली है। एंड मैंने ये भी बताया था कि सुनीता विलियम कौन थी? सुनीता थी नहीं, आई मीन है, अभी भी है। सुनीता विलियम इज एन एस्ट्रोनॉट, वो एक एस्ट्रोनॉट है। ये एस्ट्रोनॉट क्या उसका वर्क क्या है? वो स्पेस में जाते हैं, ठीक है, और पूरा जो हमारा सोलर सिस्टम होता है, अलग अलग प्लैनेट्स है, उसका ऑब्जर्वेशन करते हैं, रिसर्च करते हैं। ओके, नाउ I have heard that she has spent more than 6 months in space. कितना टाइम उसने स्पेंड किया है? 6 मंथ से भी ज़्यादा, उतने महीने उतने स्पेस में उसने स्पेंड किए हुए हैं, ठीक है। शामिर लुकिंग एट द ग्लोब, लुक हियर इज अमेरिका, अफ्रीका, हे वेर इज स्पेस। तो हमने ग्लोब में देखा था ना, मैंने आपको इंडिया दिखाया था ना, तो उसमें अमेरिका, अफ्रीका सारे कंट्री होते हैं, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहे कि स्पेस कहाँ है? क्या स्पेस अर्थ में है? स्पेस यानी अबोव द अर्थ, जो स्काई है ना उसके ऊपर 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 आप जाते हो, तो वो क्या होता है? स्पेस, जहाँ पे सारी की सारी हमारी सोलर सिस्टम है, दैट इज अ स्पेस, ठीक है। उजेरा, द स्काई, स्टार, सन एंड द मून, दे आर ऑल इन स्पेस। तो यस, मैंने सोलर सिस्टम ड्रॉ की थी, याद है आपको? यस है ना, अभी मैंने सोलर सिस्टम ड्रॉ की थी ना, तो क्या क्या देखा था हमने? मून देखा था, स्टार भी देखा था, प्लैनेट्स भी थे, ठीक है। वो सब कहाँ पे है? स्पेस में है। शामिर, यस आई नो सुनीता विलियम वेंट इन अ स्पेसशिप। वो किस में गई थी? स्पेसशिप में गई थी। इवन स्पेस क्राफ्ट भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर हम बैठ के हम जा सकते हैं। I saw on TV that she could see the earth from here. There. मैंने टीवी में देखा था कि वो वहाँ से, कहाँ से? बाहर स्पेस में से वो अर्थ को देख सकती है। तो ऑब्वियसली यस, आप सब समझो कि आप प्लेन में बैठे हो, ठीक है, तो क्या आप लैंड नहीं देख सकते हो? ऑब्वियसली देख सकते ना, नीचे सब हमें लाइट्स दिखाई देती है। तो वो तो स्पेस में गई थी, तो उसको पूरी हमारी जो अर्थ है, जैसे ग्लोब था ना, वैसा उसको दिख रहा था। नाउ उजेरा, यस फ्रॉम देयर द अर्थ लुक लाइक दिस ग्लोब। तो उसको वहाँ से अर्थ कैसे दिखती थी? ग्लोब जैसी। ग्लोब क्या है? ग्लोब हमने क्यों बनाया है? कि हमें पता चले कि एग्जैक्ट लोकेशन क्या होता है, हर एक कंट्री का है या फिर हर एक छोटे छोटे स्टेट है उसका, ठीक है। देन
Shamir, if our earth look like this globe, then where are we? अगर हमारी अर्थ ये ग्लोब जैसी है तो हम कहाँ पे है? ठीक है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि ये ग्लोब इतना छोटा है और समझो कि शेप ऑफ द ग्लोब इज स्फेरिकल, ठीक है, तो हम क्यों नहीं गिर जाते हैं? ओके, ये सब कुछ हम सॉल्व करेंगे ये सारी क्वेरी। उजेरा, टेक अ पेन एंड प्लेस इट ऑन द ग्लोब। देखो पेन से दिखा रही है, तो मैंने आपको ग्लोब में दिखाया था ना हमारा इंडिया कहाँ पे है। ओके, उजेरा, हियर वी आर, दिस इज इंडिया, हम यहाँ पे है, इंडिया हमारा यहाँ पे है। शामिर, इफ वी वेर हियर लाइक दिस वी वुड ऑल फॉल ऑफ, आई थिंक वी मस्ट बी इनसाइड द ग्लोब। क्या बोल रहा है शामिर कि अब ये ग्लोब जो है, ठीक है, ग्लोब का शेप कैसा है? व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्लोब? स्फीयर। कि हम ये ग्लोब के ऊपर होंगे तो नीचे गिर नहीं जाएंगे, ठीक है, तो मुझे लगता है हम ये ग्लोब के अंदर होंगे, ठीक है, लाइक अ बॉल, तो क्या होगे? हम उसके अंदर की तरफ होंगे, ठीक है, ऐसा वो बोल रहा है। नाउ उजेरा, इफ वी आर इनसाइड देन वेयर इज द स्काई? अगर हम अंदर की तरफ है ग्लोब के तो स्काई कहाँ पे है? ठीक है, द सन, द मून एंड द स्टार, ये सब कहाँ पे? अगर हम ग्लोब के अंदर है तो, ठीक है, वी मस्ट बी ऑन द ग्लोब, हम किसके ऊपर होने चाहिए? ग्लोब के ऊपर। ग्लोब के ऊपर यानी अर्थ के ऊपर, इनडायरेक्टली वैसा हुआ, ठीक है। एंड ऑल द सीज एंड ओशन मस्ट ऑल्सो बी ऑन द ग्लोब, और ये सी ओशन वो भी कहाँ पे होने चाहिए? क्या उसके अंदर हो गए? ग्लोब के अंदर हो गए। ग्लोब के अंदर दैट मीन्स इनसाइड द अर्थ। आर सी ओशन इनसाइड द अर्थ? नहीं, वो तो अर्थ के ऊपर है। ओके, देन शामिर, पॉइंटिंग टूवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द ग्लोब, फिर उसने क्या दिखाया? ग्लोब का लोअर पार्ट। मैंने आपको दिखाया था ना ग्लोब का लोअर पार्ट, ठीक है। यू मीन टू से दैट नो वन स्टे हियर, जो अर्थ जो ग्लोब है उसका जो लोअर पार्ट, नीचे वाला पार्ट, तो वो बोल रहा है कि क्या यहाँ पे कोई रहता नहीं होगा? ठीक है, देखो वो नीचे दिखा रहा है, देखा ये वाले फोटोग्राफ है वो नीचे दिखा रहा है। उजेरा, पीपल लिव हियर टू, लोग यहाँ पे भी रहते हैं। ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना आर हियर, ठीक है, कि ब्राज़ील कंट्री और अर्जेंटीना वो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे भी लोग रहते हैं। देन शामिर, आर द पीपल देयर स्टैंडिंग अपसाइड डाउन, तो क्या ये ब्राज़ील और अर्जेंटीना जो कंट्री है, ठीक है, अर्जेंटीना और ब्राज़ील, तो क्या वो लोग ऐसे खड़े ऐसे उल्टे हो गए? अब लाइक कैसा है? समझो कि वो ग्लोब है, ग्लोब का नीचे वाला पार्ट, ठीक है, तो क्या वो ऐसे अपसाइड डाउन हो गए, उल्टे हो गए? तो ऐसा नहीं होता है। अंडरस्टूड? तो चलो देखते हैं कि क्या होगा रियल आंसर। वाई डोंट दिस पीपल फॉल ऑफ, तो ग्लोब के जो नीचे वाले पार्ट में है तो वो लोग नीचे से क्यों नहीं गिर जाते होंगे? ठीक है। नाउ उजेरा, यस इट लुक्स स्ट्रेंज, ये थोड़ा स्ट्रेंज दिखता है, ठीक है, इजंट इट, एंड दिस ब्लू पार्ट मस्ट बी द सी। मैंने ब्लू पार्ट भी आपको दिखाया था ना, ब्लू पार्ट क्या है? सी है, ठीक है, पानी है वो पूरा पूरा वाटर पार्ट। Why does not the sea water fall off? तो ये सी का जो वाटर है वो नीचे क्यों नहीं गिर जाता? ऐसा क्या है कि सी वाटर अर्थ के ऊपर रह सकता है? अब जो भी कंट्रीज जो अर्थ के बॉटम वाले पार्ट पे है वो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो नीचे क्यों नहीं गिर जाते हैं? ऐसा क्या है अर्थ में कि वो उसके ऊपर इजीली रह सकते हैं? तो देखते हैं, यहाँ पे दो क्वेश्चन है। If the earth is round like a globe, how is it that we do not fall off? अगर अर्थ राउंड है, ठीक है, तो कोई भी राउंड चीज़ पे आप कुछ ऊपर रखते तो कुछ नहीं होगा, बट नीचे रखोगे तो ऑब्वियसली गिर जाएगा। तो ऐसा क्या अर्थ पे है तो ये नहीं गिरता है? आंसर इज ग्रेविटी, ठीक है। अब what is gravity that we'll discuss later on, okay, but here our answer is gravitational force, gravitational pull or gravity, okay. Now do the people in Argentina stand upside down? No,
देयर इज नथिंग लाइक अप एंड डाउन ऑन दी अर्थ। अर्थ में कभी भी अप एंड डाउन नहीं होता, सब कुछ कैसा रहेगा, लाइक अस, है ना। जैसे हम यहाँ पे लिव करते हैं वैसे लोग वहाँ पे भी लिव करते, कोई पोजीशन अलग अलग नहीं होती है, ठीक है, खड़े रहने की, बैठने की। ओके, सो लेट्स डिस्कस नाउ, इजंट इट अमेजिंग, ठीक है। फर्स्ट वी टेक दिस टॉपिक, ओके ओके स्टूडेंट्स, here I take a ball, okay, मैंने बॉल को ऊपर किया फिर भी वो नीचे ही आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अगेन ये देखो नीचे, क्यों नीचे ही हो जा रहा है? क्यों मैंने उसको अपवर्ड्स किया तो ऐसा क्या है बॉल की नीचे ही आ जाता है, क्यों ऊपर वापिस स्काई में नहीं जाएगा? ओके, तो from that I would like to tell you story. Once upon a time Sir Isaac Newton, okay, अब ये कौन है मैं आपको बाद में बताऊंगी, but Sir Isaac Newton was sat down under the tree. The tree was apple tree and he was busy with his own writing work, whatever, कुछ read कर रहे थे या फिर कुछ कर रहे थे, कि अपना study work कर रहे थे. Suddenly one apple was fallen down from the tree. एक एप्पल गिरा नीचे से, फिर उनको लगा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, है ना, तो ऐसा क्या है नीचे, तो कोई नेचुरल फोर्स है, एनी नेचुरल फोर्स फ्रॉम अर्थ दैट अट्रैक्ट ईच एंड एवरीथिंग टूवर्ड्स इट। कुछ सोचा आपने मेरे एक क्वेश्चन से, क्यों वो एप्पल ऊपर नहीं गया, क्यों ये बॉल जो था मैंने उसको अपवर्ड्स किया फिर भी इट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट डाउनवर्ड्स? तो दैट इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसका है? अर्थ का है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सब कुछ जो चीज़ है, ठीक है, वो अर्थ के ऊपर रह सकती है। फॉर एग्जाम्पल हियर आई एम एबल टू स्टैंड, है ना, आई एम एबल टू सिट, तो क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है, मैं कोई भी चीज़ कितना भी ऊपर फेंकूँ वो नीचे ही आएगी। ऐसा क्यों? अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटी। सो दिस ग्रेविटी डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन, ठीक है, न्यूटन ने ये फाइंड डिस्कवर किया था, ये नेचुरल ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। इजंट इट अमेजिंग, ऑन द अर्थ व्हेन वी थ्रो समथिंग अप इट कम्स डाउन, वो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। व्हेन वी थ्रो अ बॉल अप इन एयर, जब भी हम बॉल को ऊपर फेंकेंगे तो भी क्या होगा बेटा, वो नीचे आ जाता है ना। एंड वी आर एबल टू कैच इट। ऑन द अर्थ वी डू नॉट कीप फ्लोटिंग अराउंड, अर्थ के ऊपर कोई भी चीज़ फ्लोट नहीं हो सकती है। समझ में आया? अब बोलेंगे कि मैम एरोप्लेन, तो एरोप्लेन कैन फ्लाई, वो फ्लोट नहीं होता है। नाउ व्हेन वी फिल अ ग्लास और बकेट विद वाटर, जब भी हम ग्लास से या फिर बकेट को हम पानी से भरेंगे, इट स्टे देयर, वो अंदर ही रहेगी। ऐसा कभी होगा कि वो पानी धीरे धीरे एयर में आएगा? नो, इट डज नॉट फ्लोट अराउंड इन अ ब्लॉक एज ए सुनीता विलियम सेज। कुछ सुनीता विलियम ने आगे बोला होगा, ठीक है, बट क्या बोला है वो हम डिस्कस बाद में करेंगे। इट इज समथिंग स्पेशल अबाउट द अर्थ दैट मेक्स दिस हैपन। कुछ है जो क्या हो सकता है, ये अर्थ के पास कुछ है जो सब कुछ अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। द अर्थ पुल्स एवरीथिंग टूवर्ड्स इटसेल्फ, अर्थ सब कुछ अपनी तरफ खींच के रखती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। सुनीता विलियम वेंट 360 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, वो अर्थ से कितना दूर गई थी? 360 किलोमीटर इन द स्पेसशिप, और किस में बैठ के गई थी? स्पेसशिप में। Think how far this would be. Find out which town or city is located about 360 kilometer away from where you live. तो सोचो आप कि यहाँ से अहमदाबाद से 360 किलोमीटर, कौन सा आप कितना जाओगे? 360 किलोमीटर होगा। तो देखो यहाँ से फॉर एग्जांपल हम
सूरज जितना ले लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से अराउंड, एग्जैक्टली अराउंड सूरज जितना होगा, जब तो अब यहाँ से सूरज जाते हो जितना डिस्टेंस है ना उतना वो ऊपर गई थी. ओके चाइल्ड, दिस इज हाउ फॉर सुनीता विलियम वेंट अवे फ्रॉम द अर्थ. नाउ हियर देयर आर टू क्वेश्चन. कैन यू नाउ से व्हाई सुनीता's hair kept standing? अब मुझे बताओ कि स्पेस में सुनीता के हेयर क्यों ऊपर रहते थे. ठीक है, बिकॉज स्पेस कहाँ पे होगा, अर्थ से काफ़ी दूर हो जाएगा. ठीक है, दैट मीन्स जब वो उस पोजीशन पे पहुंचेगी वेयर देयर इज नो एनी काइंड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, देयर इज सम लिमिट. ओके, अर्थ की भी लिमिट होती है कि अर्थ के आप इतने नज़दीक रहोगे तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा. But out of the limit there is no any kind of gravitational force. That's why each and every object will be float in the air. ठीक है, तो चलो उसकी स्टोरी देखेंगे सुनीता विलियम्स की अब. सो नेक्स्ट इज टॉकिंग विद सुनीता. अब बच्चे क्या करे, सुनीता के साथ बातें कर रहे. When सुनीता विलियम केम टू इंडिया, जब वो इंडिया आई, thousands of the children like उजेरा, शामिर got a chance to meet her. तो उन्होंने चांस होता कि भी हमें मिलने को मिले. ठीक है, सुनीता says that her friend कल्पना चावला wanted to come to India and meet children. कल्पना चावला, तो कल्पना चावला spaceship of कल्पना चावला was accidentally due to some फ्रिक्शन. ठीक है, उसका स्पेसशिप बर्स्ट हो गया था तो वो उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई. ठीक है, और उसका ड्रीम पूरा करने के लिए कौन आई है, सुनीता विलियम्स यहाँ पे. शी केम टू इंडिया टू फुलफिल कल्पना's ड्रीम. वो कल्पना चावला, अब देखना कल्पना चावला की स्टोरी. ठीक है, पूरी स्टोरी, उसका फोटोग्राफ भी देखना. ठीक है, वो कौन थी, तो वो कल्पना चावला की ड्रीम को पूरा करने के लिए यहाँ पे आई है. तो चलो देखते हैं सुनीता's एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन अ स्पेस. वी कुड नॉट सीट एट वन प्लेस. हम एक जगह पे नहीं बैठ पाते. ठीक है, इन द स्पेस, नॉट ऑन द अर्थ. वी केप्ट फ्लोटिंग इन द स्पेसशिप फ्रॉम वन एंड टू अनदर. फ्लोट कर, आप जो सोचो वो चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो फ्लोट कर पाते थे. ठीक है, वाटर टू डज नॉट स्टे एट वन प्लेस. पानी भी नहीं रहता था. समझो कि ये लाइक चौक है तो मैं ऐसे करूँगी नीचे गिर जाएगा, बट इन द स्पेस इट विल बी फ्लोट. वो फ्लोट होगा. आया समझ में. वाटर भी ऐसा कोई पर्टिकुलर बकेट के अंदर नहीं रहेगा. वाटर ऑल्सो कैन फ्लोट इन द स्पेस. Now to wash our face or hand, we had to catch this block and wet paper with them. तो हमें क्या रखना पड़ता था, वो लाइक स्प्रे जैसा होता है तो वो रखते थे. ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो स्प्रे कर लाइक वाटर ऐसे करेंगे तो वाटर ऊपर चला जाएगा. समझ में आया. इसलिए क्या रखते, वेट पेपर रखते थे. वेट पेपर की वजह से वो अपना फेस वाइप करते थे. वी एट वेरी डिफरेंटली थे. हम बहुत अलग तरीके से खाते थे. The real fun was when all of us would float into the dining area of the spaceship. हम यहाँ पे नॉर्मली कैसे खाना खाते हैं, बैठ के. तो वहाँ पे डाइनिंग एरिया था, वहाँ पे वो सब क्या करते थे, फ्लोट करते थे. एंड कैच दी फ्लोटिंग फूड पैकेट. और ऐसे कैच कर, ऐसे एयर में ही सब कुछ फ्लोट होता है, ऐसे वो कैच करते थे. ठीक है, ईच एंड एवरी फूड पैकेट, इवन बॉटल ऑफ द वाटर. ठीक है, इन स्पेस देयर वॉज नो नीड टू यूज़ कॉम. देखो वो कॉम यूज़ नहीं करते. क्यों ऐसा, क्योंकि उनके जो हेयर है वो ऊपर, जैसे कि करंट लगता है तो हेयर कैसे ऊपर हो जाते हैं. ठीक है, तो देखो अभी हमारे हेयर नीचे डाउनवर्ड्स रहेंगे. ठीक है, वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ऊपर की तरफ ही. उनको कॉम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी. ठीक है, माई हेयर केप्ट स्टैंडिंग ऑल द टाइम. उसके हेयर ऊपर ही रहते थे. नॉट बीइंग एबल टू वॉक करने की तो बात ही छोड़ो, क्योंकि कुछ समझो कि आपको यहाँ से इस तरफ जाना है तो वॉक नहीं करेंगे वो, क्योंकि उसके जो लेग है वो लैंड को टच ही नहीं हो पाते हैं. क्यों नहीं हो पाते वो मैं एंड में बताऊंगी आपको. ठीक है, वो फ्लोट करते करते एक जगह पे दूसरी जगह पे जाते थे. वी हैड टू लर्न टू डू सिंपल थिंग्स डिफरेंटली. सिंपल थिंग भी वो अलग तरीके से करते थे.
To stay at one place, we had to strap ourselves there. Paper also had to be stuck to the wall of spaceship. पेपर को भी उनको क्या करना पड़ता था, ऐसे लगाना पड़ता था कुछ करने के लिए, कुछ नोट लगाई हुई है, ठीक है. It was a lot of fun living in the space, but it was also difficult. फन तो था, ठीक है, बट डिफिकल्टी भी थी. नाउ टेल मी कि दिस वाई दिस ऑल एक्टिविटी डन ओनली एंड ओनली इन स्पेस. क्यों यहाँ पे अर्थ पे नहीं होती है? क्योंकि स्पेस में ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है, जो हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ के सेंटर में, ठीक है, नीचे की तरफ खींचता है, वो नहीं होगा. यहाँ पे हम खड़े रह पाते हैं, मैं बुक्स को ऐसे रख पाती हूँ. क्यों? अर्थ की ग्रेविटी है जो अपने सेंटर में हर एक को अपनी तरफ खींच के रखती है. समझ में आया? जैसे वी कैन स्टैंड, वी कैन सिट. स्पेस में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, क्योंकि एक लिमिट आ जाएगी ना, अर्थ से दूर चले जाएंगे, इसलिए कोई फोर्स नहीं होगा, इसलिए हम वॉक भी नहीं कर पाएंगे. कोई फोर्स ही नहीं होगा जो नीचे की तरफ खींचे, इसलिए ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट वॉज फ्लोटेड इन द एयर. ओके, नाउ so here can you think why Sunita's hair was standing? क्वेश्चन है क्यों उसके हेयर स्टैंड. तो दो रीज़न है. ऑन द अर्थ नॉर्मली जो हेयर है वैसे उसके हेयर रहेंगे डाउनवर्ड्स. वाई? ड्यू टू ग्रेविटी. एंड इन द स्पेस हेयर विल बी स्टैंडिंग पोजिशन. क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर ग्रेविटी नहीं होती है, इसलिए. ओके बेटा, सो कंटिन्यू. अब यहाँ पे देखो ऑन द पेज नंबर 103 beside this page lots of photographs are there. I mean 5, not lots of, 5 photographs are there. Okay, you can see. तो अपने टेक्स्ट बुक में भी आप देखो. तो देखो, फर्स्ट वी टेक ऑफ कब हो गए थे? 9 डेट एंड दिसंबर में ना, 2006 में. अवर फीट डोंट स्टे ऑन द फ्लोर. देखो उसके फीट नीचे फ्लोर पे ऊपर टच ही नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है. 11 डेट की है ये. वेर इज दिस फूड फ्लाइंग अवे. देखो फूड कैसे वो खा रहे हैं, पूरा अलग ही मेथड से, ठीक है, वो भी 11 डेट का ही है. लुक माई हेयर इज स्टैंडिंग, नो प्रॉब्लम वाइल वर्किंग. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऐसे नीचे सब होगा और ऐसे उड़ते उड़ते वो काम करते हैं, उसने हेयर भी उस स्टैंडिंग पोजिशन में है. नाउ लास्ट फोटो इज वेरी इंपॉर्टेंट. सुनीता आउटसाइड द स्पेसशिप, रियली इन द स्पेस. फिर जब वो स्पेस में एक्चुअली पहुंच गई तो उसका जो स्पेसशिप था ना जिसमें बैठ के वो गई थी, उसके बाहर निकली. फिर उसने स्पेस में जो भी उसका वर्क होगा उसने वो किया. कौन सी डेट को किया था? 16 को. तो देखो उनका टेक ऑफ 9 और 16 तक तो वो पहुंच गया. यानी कितने दिन लगे हैं? अराउंड 7 डेज, 6-7 डेज में वो स्पेस में पहुंच गए थे, ठीक है. नाउ वेयर आर द lines really? Now children, before starting this our new topic, please observe this figure, latitude and longitude. तो जो वर्टिकल लाइन जो है दैट इज लॉन्गिट्यूड है, एंड लैटिट्यूड यानी कौन सी लाइन है? देखो आप, रेड कलर का लिखा है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है. तो दैट इज लैटिट्यूड. अंडरस्टूड? ओके. सो लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ठीक है. सो ये आपको ग्लोब में देखने को मिलेगा बेटा, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड. लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग यानी हम हाइट कैसे मेजर करते हैं? लॉन्ग, है ना. तो इसलिए आपको वर्टिकल लाइन दैट इज अ लॉन्गिट्यूड. ये वाली जो लाइन होगी ये क्या है? लॉन्गिट्यूड है. और ये जो है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और स्लीपिंग लाइन दैट इज अवर लैटिट्यूड. अंडरस्टूड? तो ऐसी लाइन क्या अर्थ पे दिखाई देती है? सुनीता को दिखाई देती है ऐसी कोई लाइन? देखते हैं कि चलो वो क्या बताती है इसके बारे में. सुनीता डिस्क्राइब हर व्यू ऑफ द अर्थ फ्रॉम द स्पेसशिप. उसने व्यू दिए कि ऊपर से अर्थ, स्पेस में से अर्थ कैसे दिखती है. द अर्थ लुक्स सो ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग.
वी कुड वॉच इट फॉर आवर्स। उन लोगों ने तो घंटों तक उन लोगों ने अर्थ को देखा। तो आप सोचो, हम जिसके ऊपर रहते हैं उसको देखने का मौका मिले, कितना मजा आ जाएगा ना। ओके, फ्रॉम द विंडो ऑफ द स्पेसशिप वी कुड क्लियरली सी द कर्व शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का शेप मैंने आपको बोला स्फेरिकल शेप है, ठीक है। तो विंडो में से उनको अर्थ का कैसा शेप दिखाई दे रहा था, कर्व शेप उसको दिखाई दे रहा था। समझ में आया। तो ये कौन बता रही है, सुनीता बता रही है। लुक एट द फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ टेकन फ्रॉम द स्पेसशिप। ये जो फोटोग्राफ है ना, आपने देखे ही होंगे वैसे अर्थ के फोटोग्राफ। तो कहाँ से लिए गए हैं, स्पेसशिप से उन लोगों ने ये फोटो लिया है अर्थ का। फ्रॉम सच फोटोग्राफ टुडे वी नो दैट द अर्थ लुक्स लाइक। तो ऐसे फोटोग्राफ से पता चलता है कि अर्थ ऐसी दिखती है। बट थाउजेंड ऑफ ईयर अगो पीपल कुड ओनली इमेजिन व्हाट द अर्थ लुक लाइक। तो अभी हम देख सकते हैं किसकी वजह से, कि सुनीता विलियम जैसे बहुत सारे एस्ट्रोनॉट थे जो स्पेस में गए, फोटोग्राफ लिए, ठीक है, तब जाके हमें देखने को मिला। बट थाउजेंड ऑफ ईयर अगो सब लोग क्या सिर्फ इमेजिन करते थे कि हाँ होगा अर्थ कुछ सर्कल जैसा, है ना, देख नहीं सकते थे। साइंटिस्ट ट्राई हार्ड टू फाइंड आउट हाउ बिग इज द अर्थ, हाउ डज इट गो अराउंड। उन लोगों ने काफ़ी ट्राई किया कि अर्थ एक्चुअली में कितनी बड़ी है और कितनी उनकी साइज़ ये सब है, ठीक है। तो एक डिस्कवरी से पता चला है कि अर्थ की जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस पता है रेडियस क्या होती है, सेंटर से हम उसकी बाउंड्री तक वो रेडियस होती है, ठीक है। तो उसकी रेडियस है 6371 किलोमीटर। ये अर्थ की रेडियस है, ओके, डायमीटर नहीं, रेडियस की मैं बात कर रही हूँ। तो ये डिस्कवरी हुई थी, ओके। देयर आर सम क्वेश्चन, कैन यू सी इंडिया। ये फोटोग्राफ से आपको बताना है, आप इसमें इंडिया देख सकते हो। तो यस, ठीक है, हम यहाँ पे यस लिखेंगे क्योंकि इंडिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन आई ऑल्सो शो टू यू ऑन ग्लोब। कैन यू रिकॉग्नाइज एनी अदर प्लेस। बाकी कोई प्लेस हम रिकॉग्नाइज पहचानना तो नहीं, वो हमें पहचानने में नहीं आएंगे, ठीक है। वेर इज द सी, सी कहाँ है, तो ब्लू पार्ट होगा, वो क्या है, सी ही होता है। अंडरस्टूड। Do you find anything similar between the globe and this picture of the earth? In what way are they are different? तो सिमिलरिटीज में तो एक ही है कि हम अर्थ में जो लाइक ए येलो पार्ट है ग्लोब के ऊपर, दैट इज अ लैंड, एंड ब्लू पार्ट दैट इज अ सी, सेम एज फॉर दी अर्थ पिक्चर, ठीक है। बट ग्लोब के ऊपर हम हर एक कंट्री हम डिस्टिंग्विश करते हैं, ठीक है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, सब कुछ इज एन एवरी कंट्री, ठीक है। इवन ऐसी लाइन भी होती है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स ऑन दी ग्लोब, बट अर्थ के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ में आया। सिर्फ ऐसी प्लेट, इसको क्या बोलते हैं पता है, प्लेट बोलते हैं। समझ में आया। तो अर्थ के ऊपर ऐसी कोई लाइंस नहीं है दैट इज मेड बाय अस, ये जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो हमने बनाई हुई है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। नाउ कंटिन्यू विथ आवर लेसन। उजेरा एंड शामिर आर लुकिंग एट अ डिफरेंट कंट्री ऑन ग्लोब। वो सब क्या कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री ग्लोब के ऊपर देख रहे हैं। उजेरा, सी देयर आर लाइंस बिटवीन द डिफरेंट कंट्री ऑन दिस ग्लोब, आर सच लाइन ऑल्सो देयर ऑन द अर्थ। ऐसी लाइन, ये वाली लाइन की बात करें, ठीक है, ऐसी बहुत सारी बेटा होती है। यहाँ पे तो मैंने खाली एक ही बताई है, बट ऐसी बहुत सारी लाइंस होती है जिसका डिटेल स्टडी नेक्स्ट ईयर आएगा, ठीक है, एसएस में आएगा, ओके। तो पूछ रही है कि ग्लोब के ऊपर ऐसी लाइंस है, तो क्या ऐसी लाइन अर्थ के ऊपर भी है एक्चुअली में, तो मैंने आपको बता दिया, नो। शामिल, there must be, they are there on the map of the India in this book. Okay, इंडिया के मैप में तो हो सकता है। there are lines between the different state too, अलग अलग स्टेट के बीच में भी लाइंस होती है, ठीक है, जो स्टेट को क्या करेगी, डिवाइड करेंगे कि भाई राजस्थान है, ओके, और फिर राजस्थान और गुजरात को अलग शो करना है, ठीक है, तो बीच में लाइन होती है ना। उजेरा, if we go from Delhi to Rajasthan, would we find such a line made on the ground? No.
ऐसी कोई आप रास्ते में आपने कभी कैसी लाइन देखी, जैसा इंडिया का मैप है, जैसा उसका फिगर है लाइन से बना हुआ है, ठीक है, तो ऐसी कोई लाइन होती बीच में आती है? नहीं आएगी, कहाँ से आएगी? इसलिए वो जो मैप एंड ग्लोब वो हमने बनाया हुआ है, बाकी नेचुरली ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। When Sunita saw the earth from the space, she found the earth very beautiful. Many thoughts came to her mind as she described it. बहुत सारे उसके दिमाग में ऐसे थॉट आ रहे थे, तो उसने कुछ बोला है, From so far away, one can only make out the land and the sea. बहुत दूर से यानी स्पेस से आप सिर्फ क्या देख सकते हो? सी वाला पार्ट एंड लैंड वाला पार्ट। आपको लाइक हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं कि भाई इतना पार्ट इंडिया है, ये पार्ट पे पाकिस्तान होगा, ठीक है, यहाँ पे अमेरिका है, नहीं, सिर्फ लैंड दिखाई देती है जो येलो जैसा होगा और ब्लू कलर का सी है। वन कैन नॉट सी द डिफरेंट कंट्री, डिवीजन इनटू कंट्रीज हैज बीन डन बाय अस, ये हमने किया हुआ है। ऑल द लाइन्स ऑन द मैप आर मेड बाय अस, बोला ना, लाइन्स भी हमने बनाई हुई है। दे आर इन अवर माइंड, ये लाइन हमारे दिमाग में है, बट अर्थ के ऊपर तो बिल्कुल नहीं है। आई विश वी ऑल थिंक अबाउट दिस, वेयर आर द लाइन्स रियली, होप कि हम समझ सकते हैं कहाँ है। नाउ let's study, look at the sky, okay, so let's look at the sky की तरफ देखते हैं। तो क्या दिखाई देता है रात को आपको स्काई में? स्टार है, फिर मून। अब ये मून क्या है पता है बेटा आपको? यस, ऑब्वियसली पता होगा, चांदा मामा बोलते हैं ना। तो मून, एक्चुअली मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, वो हमारी अर्थ का नेचुरल एक ही सैटेलाइट हमारा नेचुरल है, ठीक है। बाकी तो बहुत सारे हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाए हुए हैं जो हमारी अर्थ के आसपास घूमते हैं, ठीक है, बट मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द मून। शामिर, he closes one eye and move the coin back and forth while looking at the moon। आइए अब आप कर सकते हो एक्टिविटी। क्या करना है बेटा, पता है आपको? मून है, ठीक है, समझो, रात को कॉइन लो, फिर कॉइन को आपको क्या करना है कि मून की तरफ ऐसे रखना है और वो कॉइन, ठीक है, पूरे मून को क्या कर दे? कवर कर दे, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे, देखो एक छोटा सा कॉइन पूरे मून को कवर कर देता है, ठीक है। तो वो एग्जैक्ट पोजीशन भी होनी चाहिए, पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, तो ऐसा आप कर सकते, इवन आपने किया भी होगा, ठीक है। लुक, आई कैन हाइड द मून बिहाइंड दिस कॉइन, देखो मैंने मून को ये छोटे से कॉइन के पीछे छुपा दिया है। उजेरा, वाव, इमेजिन हाइडिंग सच अ बिग मून बिहाइंड सच अ स्मॉल कॉइन, इतना बड़ा मून है और इतने बड़े मून से तो इतने बड़े मून को तूने सिर्फ एक कॉइन से छुपा दिया। ओके, why don't you try to do the same with the coin? How many centimeter away from the eye did you keep the coin to the hide the moon? क्या पूछा है कि आपको ऐसी एक गेम खेलनी है, तो आपको वो कॉइन क्या यहाँ पे रखोगे? कितना दूर रखना है आपको, कितना सेंटीमीटर दूर रखना है अपने आई से, तो आप मून को हाइड कर सकते हो। तो दैट आवर आंसर इज 25 सेंटीमीटर एग्जैक्ट। अब 25 सेंटीमीटर जितना अराउंड समझना इतना, तो क्या होगा, वो मून है वो कॉइन के पीछे छुप जाएगा। एक्चुअली में ऐसा छुपता तो है ही नहीं, हाइट तो बिल्कुल नहीं होगा, बट वन टाइप ऑफ ये गेम है। ओके, हैव यू एवर लुक केयरफुली एट द स्काई एट नाइट? डोंट द ट्विंकलिंग स्टार लुक मैजिकल एंड समटाइम द मून इज सिल्वरी एंड ब्राइट। रात को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार भी होते हैं, और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, समटाइम्स, ठीक है, स्टार तो दिखते हैं, लेकिन ये समटाइम वर्ड मून के लिए क्यों यूज़ किया है, क्यों एवरी टाइम नहीं? तो हम डिस्कस करेंगे ये, वाई समटाइम इट इज नाउ वेयर टू बी सीन इन दिस ब्लैक स्काई, ठीक है। क्या बोला है कि कभी कभी दिखता है और कभी कभी ये मून नहीं दिखता है, ठीक है। तो आपको पता होगा फुल मून एंड न्यू मून। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल मून एंड न्यू मून, डू यू नो?
पूनम एंड अमास, अमास यानी न्यू मून होता है जिस दिन मून दिखाई ही नहीं देगा। फिर आफ्टर 50 डेज के बाद क्या आता है, फुल मून, जिस दिन पूरा का पूरा चांद हमें यानी मून दिखाई, जिसको हम पूनम बोलते हैं ना पूनम। तो देखो जब समझो कि आज फर्स्ट डेट है, फर्स्ट डेट के दिन न्यू मून है यानी अमास है, ठीक है। स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होगा बेटा, धीरे धीरे सेकेंड थर्ड फोर्थ डेट पे मून का शेप धीरे धीरे हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आफ्टर 3 और 4 डेज के बाद हमें ऐसा मून दिखाई देगा, हम ईद का चांद बोलते हैं, ठीक है, देखा ना ईद का चांद। तो ये शेप का नाम क्या है, क्रिसेंट शेप। दैट मीन्स अब मून थोड़ा थोड़ा हमें देखने को मिलेगा। देन थोड़े दिनों के बाद समझो कि 10 या 12 डेट को ऐसा मून दिखाई देगा। ये वाइट वाला पार्ट है ना बेटा, दैट इज अ विजिबल एंड दैट पार्ट आई डिड नॉट शेड। तो ये वाला पार्ट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, यानी हमें इतना ही पार्ट जो है मून का देखने को मिलेगा। वो कौन सा शेप है, क्वार्टर, यानी अब आधा मून हमें दिखेगा, ठीक है। एंड फाइनली 15 डेट को क्या हमें देखने को मिलेगा, फुल मून, यानी पूरा का पूरा मून, ठीक है। फिर वापस से वो प्रोसेस शुरू होगी, आ गई है फुल मून आ गया है, अब क्या आएगा, न्यू मून। तो डायरेक्टली ऐसे आएगा नहीं, अब ये मून है धीरे 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 कम होता जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, फुल मून, अब कौन सा शेप होगा, क्वार्टर। क्वार्टर में कौन सा वाला पार्ट, ये अनशेड पार्ट। इतना पार्ट क्या हो जाएगा बेटा, गायब। फिर इतना पार्ट ही देखेगा। फिर धीरे 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 जैसे ही 30 डेट नज़दीक आते, 15 दिन जब खत्म होने वाले होते हैं, फिर क्रिसेंट शेप, सिर्फ इतना मून ही दिखेगा, ठीक है। एंड फाइनली मून विल बी डिसअपियर, ठीक है, मून गायब हो जाएगा। अंडरस्टूड। तो ये होता है हमारा न्यू मून। ओके, नाउ देयर आर सम क्वेश्चन कि व्हाट आर द फेस्टिवल रिलेटेड टू द मून। मून से रिलेटेड कौन से फेस्टिवल है, डू यू नो, बताओ तो। कि इस दिन मून होगा तो उस दिन फेस्टिवल मनाया जाता है। कि एक फेस्टिवल जो अभी आने वाला है जो न्यू मून से रिलेटेड है, कौन सा, दिवाली, ठीक है, अमास के दिन आती है। देन होली जो पूनम के दिन आती है। इवन करवा चौथ, ठीक है, मम्मी करती है कि करवा चौथ, चांद आता है और वो चांद को देख के फिर आगे सब करते हैं, ठीक है। इवन ईद, ठीक है ना, ईद, तो उस दिन थोड़ा सा भी मून दिख जाता है और हम उनको वो पवित्र मानते हैं, ठीक है। तो ये थे फेस्टिवल। ओके ओके, लुक एट द टेबल एंड टेल। तो बेटा ये टेबल में अलग अलग टाइम दिया है मून राइज का एंड मून सेट का, दिल्ली का, ठीक है। तो देखो 28 डेट में 1960 में मून क्या हुआ था, राइज हुआ था 19:60 पे, और सनसेट आई मीन मून सेट कब हुआ था, 8:50 को हुआ था, ठीक है। मेन थिंग इज व्हाट कि क्यों मून मॉर्निंग होते ही सेट हो जाता है, ठीक है, क्यों रात में ही दिखता है अच्छे से, क्यों मॉर्निंग में। तो क्या कहीं पे चला जाता होगा मून, नहीं, स्काई में मून एंड स्टार बोथ अपनी प्लेस पे ही होते हैं, आया समझ में। बट मॉर्निंग में सन की लाइट ज़्यादा होती है तो वो दिख नहीं पाते हैं। बट रात में क्या हो जाए, सूरज ज़्यादा चले जाते, बैकग्राउंड कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, आया समझ में। इसलिए वो हम देख सकते हैं, ठीक है। और उनकी जो लाइट है बेटा, मून की जो लाइट है वो भी किसकी वजह से है, खुद की लाइट है क्या मून की, नहीं, उसके ऊपर सन की लाइट ही गिरती है और वो चमकते हैं, ठीक है। उसका डेमो मैं आपको दिखाऊंगी। बट one question is that on 31 October the time of setting of the moon is given as 12:03. Okay, have you ever seen the moon at 12 in the afternoon? आपने कभी दोपहर में 12 बजे कभी देखा है मून, ठीक है। Why don't we easily see the moon or star during the day? तो our answer is same कि दिन में सनलाइट ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो नहीं देख पाते हैं, ठीक है हम। अंडरस्टूड। सो हियर टीचर्स नोट्स में देखो एक इम्पोर्टेंट नोट्स है तो मैं डिस्कस करूँगी। ए शाइनिंग ऑब्जेक्ट विच सीम टू मूव विद द कॉन्स्टेंट स्पीड इन द स्काई।
कैन बी सैटेलाइट। मैंने आपको बोला था सैटेलाइट जो होते हैं वो प्लेनेट के आसपास घूमते हैं, समझ में आया। तो हमारा सैटेलाइट कौन है? मून है। क्यों मून ही दिखाई या मार्स क्यों दिखाई देता? क्योंकि मार्स इज अ प्लेनेट, ठीक है, और मून हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। A shooting star is actually a meteorite which catches fire when it enters the earth atmosphere. Shooting star, ठीक है, shooting star यानी मीटर जो होता है पत्थर होता है, ठीक है, रॉक होगा, वो हमारी अर्थ से टकराने की कोशिश यानी वो एटमॉस्फेयर में आता है, लेकिन क्या होगा? एज इट कम टू आवर एटमॉस्फेयर इट विल बी बर्न आउट। और क्या होती है पीछे जो बर्न होता था, कैसे वो धुआं स्मोक नहीं होता है, तो वैसा हमें दिखता है, ठीक है, वो स्मोक हमें दिखता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? शूटिंग स्टार। फिर हम वो विश मांगते हैं, बट एक्चुअली वो कोई स्टार नहीं होगा, वो मीटियोराइट्स होगा। अंडरस्टूड? Now our last question is why do we see the star mostly at night? तो आपको इसका आंसर पता है, क्योंकि रात में बैकग्राउंड ब्लैक होगा, ब्लैक बैकग्राउंड में उसकी लाइट दिखाई देती है, मॉर्निंग में पॉसिबल नहीं है। वाई? बिकॉज सनलाइट की जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू मून एज वेल, आई मीन कंपेयर टू इट्स लाइट। किसकी लाइट? स्टार की लाइट, समझ में आया। इसलिए स्टार मॉर्निंग में नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में कौन होगा? सन होगा। अब देखो मैं आपको छोटी सी एक्टिविटी बताऊंगी, देन आवर लेसन इज एंडेड ओवर हियर। ओके ओके चिल्ड्रन, हियर यू कैन सी आई मेक ब्लैक बैकग्राउंड, है ना, पूरा डार्कनेस हो गया है। तो सेम सिचुएशन हैपन ड्यूरिंग द नाइट में ये स्टार, ये जो बॉल है लाइक अ स्टार है, वो अपनी पोजीशन पे ही होते हैं। हियर द बॉल हैज नॉट इट्स ओन लाइट। ये जो मून है, ठीक है, समझो मून है, उसकी कोई खुद की लाइट नहीं है, बट सामने से क्या गिर रहा है बेटा? इसके ऊपर लाइट गिर रही है, फॉल हो रही है, और दिस इज विजिबल फ्रॉम अर्थ। समझ में आया? इसकी कोई लाइट नहीं है, और ये मॉर्निंग में तो बिल्कुल दिखते नहीं है, क्योंकि सनलाइट होती है। रात में क्या होगा बेटा? जो सन की लाइट है इसके ऊपर गिरती है, और मून इज विजिबल एज वेल एज स्टार आर विजिबल ड्यूरिंग द नाइट ओनली। So here this is all about our lesson. For that you can also use different animation video, है ना, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने जैसे एक्टिविटी बताई है तो वैसी, और PDF भी आपको मिल जाएगी। तो हियर सिलेबस ऑफ सेमिस्टर 1 इज ओवर। फर्स्ट हमें कितने हो गए चैप्टर बेटा? 1 to 11। थैंक यू।